प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पोजीशन ऑफ जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो कैसे बनती है। तो अब हम उसके बारे में कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे और पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बना है, उसकी एंगुलर और लीनियर पोजीशंस क्या होती हैं, ये हमको देखनी है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे इसमें, उसी के आगे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम तक बस ये एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि हमने जो स्लिट थी हमारी, उसको हमने ये एज्यूम किया था कि वो 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगी। ठीक है, जिसमें ऊपर के 2 पार्ट्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और नीचे वाले पार्ट जो सेफ रह जाएगा, उसी की वजह से जो ब्राइटनेस है थोड़ी बहुत वहाँ पे आ रही है फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर उसी डायग्राम को दोबारा एक बार ड्रॉ करें, आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ पे हमने 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इससे जो पहली रे जा रही है 1, इससे जो पहली रे जा रही है 2, 1 डैश सॉरी, यानी ये इस पार्ट का पहला रे है, ये इस पार्ट का पहला रे है और एक ये रे जो है वो इस पार्ट का है। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों रेस के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर क्यू ड्रॉ कर देता हूँ तो ये हिस्सा जो होगा इसे पाथ डिफरेंस कहा जाएगा और इसको हम लोग θ1 कहेंगे, विच इज़ एंगुलर पोजीशन। और मैंने आपको बता भी दिया था कि अगर यहाँ पे स्क्रीन है d डिस्टेंस पे, तो अगर हम इसको सेंटर पॉइंट से लेते हैं इस जगह से, वो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका वो फर्स्ट, याद है ना, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे है, तो सेंटर से यहाँ तक की जो हाइट हो जाएगी उसे लीनियर पोजीशन y1 कहा जाएगा। ठीक है, ये हम कल बता चुके हैं आपको। तो अब कैलकुलेशन की बारी है। तो देखिए माय डियर, आपने इस पूरा जो स्लिट था, वो स्लिट टोटल जो उसका डायमीटर था वो d था। ठीक है, तो अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे जो स्लिट का साइज बचा है वो d/3 है। आई बात समझ में? ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AQC में साइन θ1 लगा दें। ठीक है, तो साइन θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स और हाइपोटेन्यूस हो गया d/3। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू d/3 साइन θ1, ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अब हम बताने जा रहे हैं कि एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो फर्स्ट मैक्सिमा आपका बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, इन दोनों के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है। और जब 2 एडजेसेंट वेव्स के बीच का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस कितना लिया जाता है, λ/2। पार्ट डिफरेंस कितना रहता है, λ/2। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको, याद रखिएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू d/3 साइन θ1। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो बिकॉज डेल्टा एक्स इक्वल टू d/3 साइन θ1
एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा लैम्डा बाई 2, इसलिए d बाई 3 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो यहां से साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई 2d हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2d, क्योंकि एंगल छोटा होता है, बिकॉज थीटा 1 इज स्मॉल, इसलिए साइन हट जाएगा। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2d। तो ये हो गया एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। तो अब बारी है, ये तो हो गया एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। अब इसी में हम निकालते हैं एस्टिमेशन ऑफ लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। तो वही फॉर्मूला है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला, ठीक है। तो बस इतना देखिए, क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल यहाँ पे थीटा 1 है, आर्क हमारा y1 हो जाएगा, रेडियस d हो जाएगा। y1 इज इक्वल टू थीटा 1 इंटू डी। थीटा 1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2d है। तो जैसे इसको रख देंगे यहाँ पे, तो y1 इज इक्वल टू हो गया 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। तो अब बारी है एक्सप्रेशंस जो भी हमने निकाले हैं उसको जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आपको हम फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा दोनों के टर्म्स को जनरलाइज करवा देते हैं, ठीक है। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर एंड लीनियर positions of maxima and minima बताते हैं। देखिए, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा अगर आप याद करिए, चलिए मिनिमा पहले निकाला था, मिनिमा के लिए याद करिए। फर्स्ट मिनिमा के लिए आपने जो एंगुलर पोजीशन निकाली थी, थीटा 1 वाज लैम्डा बाय डी, ठीक है, एंड लीनियर पोजीशन वाज y1 इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय डी। अगर आप यहां पे बात करें फॉर फर्स्ट मैक्सिमा की अगर बात करें, तो थीटा 1 जो है वो आपने कितना निकाला, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d, और जो आपने इसका लीनियर पोजीशन निकाला है वो आपने निकाला है 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। बहुत आसान है, इसको ऐसे समझिए कि इसको आप ऐसे लिखिए, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर 1 पे 2 आया, 2 पे 4 आएगा, ठीक है। मतलब यहां क्या हो रहा है कि जब हम पहला निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में 2 आता है, फिर जब दूसरा निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 4 आएगा। यानी कुल मिला के इस एक्सप्रेशन को देख के साफ साफ लग रहा है कि यहां पे अगर हम nth निकालेंगे, यानी फॉर nth मिनिमा अगर हम निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा n इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2d। इन द सेम वे यहां पर अगर हम फॉर nth मिनिमा इसको भी लिखते हैं, तो ये yn इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d हो जाएगा। समझ गए? तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, और ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर लीनियर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। ऐसे ही हम
मैक्सिमा के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अभी दोबारा इसको बता देंगे, एक बार फिर से बोल देंगे। ऐसे ही हम nth मैक्सिमा के बारे में भी कह सकते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, तो यहां पे क्या आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है, 1 पे 3 आ रहा है, यानी 2 पे 5 आ जाएगा, ऑड मल्टीपल में जाता है ये। ठीक है, तो यहां पे हम इसको कह सकते हैं, अगर हम इसको निकालें फॉर nth मैक्सिमा अगर निकालेंगे तो थीटा n इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ये देखिए क्योंकि 1 पे 3 आ रहा है, यानी एक बढ़ के आ रहा है। याद करिए इंटरफेरेंस में जो हमने ऑड लिया था 2n माइनस 1 किया था, यहाँ पे 2n प्लस 1 है क्योंकि 1 पे 3 आ रहा है, बढ़ के आ रहा है। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2d, यानी ये हो गई एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। इन द सेम वे इसको भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर अगर nth मैक्सिमा इसको भी हम लिखें तो yn बराबर 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, यानी कुल मिला के ये जो निकल के आया ये क्या आ गया, लीनियर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। ठीक, अब सुनिए, यानी कहने का तात्पर्य ये कि आप इजीली लर्न कर सकते हैं, अगर आपको लर्न करना हो तो, कि अगर हमेशा एंगुलर पोजीशन में लैम्डा बाय 2d दोनों केस में रहता है, लेकिन अगर मिनिमा है, इसमें उल्टा हो गया है, समझ रहे हैं, मतलब इंटरफेरेंस में इवन मल्टीपल में आता था, और सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इवन मल्टीपल में आता था और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड मल्टीपल में आता था। यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मिनिमा में इवन मल्टीपल हो गया है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा में ऑड आ गया है, उल्टा हो गया है। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा निकालो चाहे मैक्सिमा निकालो, दोनों में लैम्डा बाय 2d आएगा। बस अगर मिनिमा है तो इवन मल्टीपल, मैक्सिमा है तो ऑड मल्टीपल। ऐसे ही लीनियर पोजीशन के लिए निकाल लीजिए, लीनियर पोजीशन में लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d सब में रहेगा, इसमें भी उसमें भी। अगर मिनिमा है तो इवन मल्टीपल और अगर मैक्सिमा है तो ऑड मल्टीपल। ऑड में ये ध्यान रखिएगा कि 2n माइनस 1 ना लेके 2n प्लस 1 लेंगे। ठीक है, तो मैं इसका नाम भी लिख दे रहा हूं, तो ये आ गया है, दिस इज एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, और ये है लीनियर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। राइट, ऐसे अभी मार्क कर दे रहे हैं हम, ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, और ये है लीनियर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। मैं दोबारा से एक बार फिर से रीएलैबोरेट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस ऑफ एंगुलर एंड लीनियर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो हमने डिराइव कर रखा है अब से 2 लेक्चर पहले हमने जो डिराइव किया था, वो फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा 1 यानी एंगुलर पोजीशन की हमने किया था। मैं लिख दे रहा हूं, वी नो दैट एंड वी नो दैट, यहां भी खाली खाली था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो वी नो दैट फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा बाय d है। यहां पे हमने देखा कि फर्स्ट मैक्सिमा का जो एंगुलर पोजीशन है वो लैम्डा बाय 2d के मल्टीपल में चल रहा है, यानी कुल मिला के 2 से पहले हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि आपको एक रिजेम्बलेंस जैसा महसूस हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d, और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 में जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी जब 1 पे 2 आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये इवन मल्टीपल के हिसाब से काम कर रहा है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम nth मिनिमा, जैसे फर्स्ट मिनिमा के लिए लिखा था, अगर मैं इसी के हिसाब से nth मिनिमा के लिए लिख दूं तो ये थीटा 1 की जगह थीटा n और यहाँ पे 2 की जगह 2n, बाकी लैम्डा बाय 2d। इन द सेम वे अगर मैक्सिमा है तो क्योंकि यहाँ पे ऑड है तो ऑड में 2n प्लस 1 किया जाएगा,
लैम्डा बाई 2d। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा और ये एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। इन द सेम वे y1 का वैल्यू हमने फर्स्ट मिनिमा के लिए दिखा था लैम्डा कैपिटल D बाई डी। यहां पे हमने जब देखा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाई 2d था, तो हमने यहाँ भी 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इससे रिजेंबलेंस आया, ये दिखाई दिया कि यहाँ पे इवन मल्टीपल चल रहा है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल चल रहा है। तो लीनियर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, और यहाँ पे हो जाएगा लीनियर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। ठीक है, अब हम लोग आखिरी पड़ाव, आखिरी काम करने जा रहे हैं इस टॉपिक का। डिफ्रैक्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि आप 70% हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफ्रैक्शन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफ्रैक्शन क्या था? यहां पे इंटेंसिटी होगा, ये हो गया, इस तरीके से मैंने बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मिनिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, इस तरीके से। अब मान लीजिए ये थीटा के हिसाब से हमें ग्राफ बनाना है, एंगुलर पोजीशन। तो बताइए यहां पे क्या आया था? लैम्डा बाय डी। मिनिमा कब कब आता है? मिनिमा आता है इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2d। देखिए, तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d, अगला वाला आएगा 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d, अगला मिनिमा आएगा 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d। अब आप सॉल्व करके लिखना चाहो तो आप सॉल्व करके लिख सकते हो, मतलब ये केवल लैम्डा बाय डी, ये 2 लैम्डा बाय डी और ये 3 लैम्डा बाय डी। ठीक है, चाहे जैसे समझिए, मैंने आपको कंसेप्ट के हिसाब से समझाया है कि आपका जो मिनिमा आता है, ठीक है, वो इवन मल्टीपल में आता है। याद करिए, थीटा एन बराबर अभी पढ़ाया इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2d, राइट। तो अगर पहला मिनिमा है तो ये केवल 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d। अगर दूसरा मिनिमा है तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d। अगर तीसरा मिनिमा है तो 2 इंटू 3 यानी 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d, यानी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d, 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d। इसी की तरह अपोजिट कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2d माइनस में, ठीक है, और ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d माइनस में, फिर माइनस का 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2d, इस तरीके से। अब आपको ऐसे लिखना हो, चाहे आप और साफ साफ कैलकुलेशन करके लिख दीजिए, मतलब समझ गए ना। तो मैं इसको रब करके सॉल्व करके लिख दे रहा हूं, यानी ये हो गया लैम्डा बाय डी, ये हो गया 2 लैम्डा बाय डी, और ये हो गया 3 लैम्डा बाय डी। इसी प्रकार से ये माइनस का लैम्डा बाय डी, ये माइनस 2 लैम्डा बाय डी, इस प्रकार से ये माइनस का 3 लैम्डा बाय डी। ठीक है, अगर आप सिर्फ देखिए, इसी ग्राफ से मैं कुछ और बातें भी आपको बता सकता हूं, डिपेंड करता है आपके समझने की क्षमता के ऊपर। साफ साफ दिख रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा की ये चौड़ाई है, यहां से यहां तक, यानी कि जिसको हमने थीटा नॉट प्रूफ कराया था 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय डी, अगर याद हो आपको तो। सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ होती है 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय डी। और अगर आप इसके अलावा कोई भी फ्रिंज देखेंगे अगर, तो 2 लैम्डा बाय डी माइनस लैम्डा बाय डी इक्वल टू कितना हो गया? बताइए, लैम्डा बाय डी, यानी थीटा जो आ रहा है वो लैम्डा बाय डी आएगा, बाकी सब का देखिएगा लैम्डा बाय डी ही आएगा। यहां पे देखिए, मतलब भले ही डायग्राम आप सही से बनाइएगा, बराबर बराबर गैपिंग करिएगा, जितना ये गैप होना चाहिए उतना ही ये, ठीक है। थीटा बराबर लैम्डा बाय डी, इसका भी आ जाएगा। इधर भी आप करेंगे तो थीटा बराबर लैम्डा बाय डी यहां पे आएगा, यहां भी करेंगे
थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी आएगा। यानी कि यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है उसको छोड़कर बाकी सारी जो फ्रिंजेस बनती हैं डिफ्रैक्शन में वो सब बराबर चौड़ाई की होती हैं, चाहे मैक्सिमा हो और चाहे मिनिमा हो। और जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है वो उनकी जो भी साइजेस हैं उनके डबल साइज की होती है। ठीक है, तो हमने एक बार डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आपको पहले भी बोला था कि ये आता है, इंपॉर्टेंट है। तो दो मेन डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि इंटेंसिटी दोनों साइड में, सेंटर से दोनों साइड में चलने पर ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाती है। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो रहती है वो लगातार मेंटेन रहती है। इंटरफेरेंस में सारी ब्राइट फ्रिंजेस सेम इंटेंसिटी की, डार्क फ्रिंजेस सेम इंटेंसिटी की होती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इंटरफेरेंस में ब्राइट हो चाहे डार्क, सेंटर हो चाहे किनारा, हर जो फ्रिंज होती है वो बराबर चौड़ाई की होती है। इसमें सब बराबर चौड़ाई की होती है सिवाय सेंटर वाली को छोड़ के। तो बुकिश लैंग्वेज में कैसे क्या लिखा हुआ है मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूं। इंटरफेरेंस का पहला पॉइंट है, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। यस, इंटरफेरेंस तब होता है जब लाइट दो कोहेरेंट सोर्स से आती है। डिफ्रैक्शन में इसी का अगेंस्ट पॉइंट सुनिए, डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम वेवफ्रंट, जैसा कि मैं बता रहा था। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस होता है लेकिन एक ही वेवफ्रंट के अलग अलग पार्ट्स के बीच में। इंटरफेरेंस में दूसरा पॉइंट है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मे और मे नॉट बी ऑफ सेम विड्थ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम विड्थ की होती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं जैसे हमने आपको बोला था व्हाइट लाइट से इंटरफेरेंस जब होता है, जब इंटरफेरेंस व्हाइट लाइट से कराया जाएगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है विड्थ, अदरवाइज अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट से करेंगे तो विड्थ सेम रहती है। ठीक है, लेकिन डिफ्रैक्शन में 100% विड्थ सेम नहीं होती है। इंटरफेरेंस में थर्ड पॉइंट देखिए, इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, मैंने बताया। डिफ्रैक्शन में अगेंस्ट पॉइंट सुनिए, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस गोज ऑन डिक्रीजिंग, दिख ही रहा है। दोनों तरह जो आप चलेंगे तो इंटेंसिटी लगातार कम होती जाती है। चौथा और आखिरी पॉइंट जो है इंटरफेरेंस में, इन इंटरफेरेंस पैटर्न द इंटेंसिटी एट मिनिमा इज यूजुअली जीरो फॉर वेरी स्मॉल एंड देयर इज गुड कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस में जो डार्क फ्रिंज होती है उसकी इंटेंसिटी लगभग जीरो होती है या बहुत कम होती है, जिससे बहुत क्लियरली शार्पली दिखाई देता है कहाँ ब्राइट फ्रिंज कहाँ डार्क फ्रिंज। डिफ्रैक्शन में इसका अगेंस्ट पॉइंट सुनिए, लिखा है इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी एट मिनिमा इज नेवर जीरो, मिनिमा में इंटेंसिटी जीरो नहीं होती एग्जैक्टली, एंड देयर इज पुअर कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो बुक से लिख लीजिएगा या हमने जो बोला वही आप लिख लीजिएगा जैसे जैसे है। तो इस प्रकार से आपका डिफ्रैक्शन टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाता है।